बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम शहीर और उस्मान के साथ घूमने जा रही हो? बाबा गुस्से से मुझे देख रही थी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। मैंने उन्हें निहायत बदतमीजी से जवाब दिया। आपके पास तो मेरे लिए वक्त नहीं है, लेकिन मुझे खुद को वक्त देना पड़ता है। तुम उन लफंगों के साथ घूमने फिरने जा रही हो। तुम्हें मालूम है कि उनकी शोहरत किस कदर खराब है। मेरे साथ समल भी जा रही है। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं हद से ज्यादा बागी हो चुकी थी। मुझे उनकी जरा भी परवाह नहीं थी। शायद माँ बाप की अदम तवज्जोही ने मुझे काफी हद तक बिगाड़ दिया था। मैं अपनी सारी जीन्स और शर्ट्स बैग में रख रही थी। हमारा 5 दिन का ट्रिप था, जिसमें मेरे सारे दोस्त भी शामिल थे। 3 लड़कियों और 2 लड़कों पर मुश्तमिल ये ग्रुप आज शाम को ही सफ़र करने वाला था। मेरी सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। मैं घूमने फिरने के लिए बहुत पुरजोश हो रही थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि ये ट्रिप मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। मेरा वास्ता एक ऐसी गैर फितरी मखलूक से पड़ने वाला है जिसके वजूद को मैं मानती ही नहीं थी। मेरा नाम रमल है। मेरा ताल्लुक एक इंतहाई अमीर घराने से था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे पापा का अपना बिजनेस था, इसलिए वो बहुत मसरूफ रहते थे, जबकि मम्मा को भी सोशल लाइफ का बहुत शौक था। इसीलिए वो अक्सर बाहर मसरूफ रहती थी कि मैं मुलाजमों के हाथों पली बड़ी थी, इसलिए हद से ज़्यादा सरकश हो चुकी थी। मुझे दीन और दुनिया का कोई इल्म नहीं था। दीन के बारे में तो मेरी कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। मुझे याद नहीं कि कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में नमाज पढ़ी हो। मुझसे कोई पूछने वाला भी नहीं था और ना ही मुझ पर सख्ती करने वाला, इसलिए मैं काफ़ी हद तक दीन से दूर हो चुकी थी। हाँ, दुनियावी ज़िंदगी को मैं खूब अच्छे से एंजॉय कर रही थी। मैंने यूनिवर्सिटी में अपने कई दोस्त बना रखे थे, जिनमें लड़कियां भी शामिल थीं और लड़के भी। लड़कियां जानबूझकर मुझसे दोस्ती करती क्योंकि मैं अपने बाबा का लाखों रुपया उनके ऊपर लुटा देती थी। जब भी किसी के पास पैसे ना होते तो ट्रीट मेरी तरफ से ही होती थी। मैं अपने मम्मा पापा की एक ना सुनती, जो मन में आता बस वही करती थी। अब भी जब मैंने घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाया, जो कि हम ऐसे ही इलाकों में जा रहे थे जहाँ पर झीलें वगैरह होती हैं, हम पाकिस्तान के अंदरूनी एरियाज में ही जा रहे थे, इसलिए मुझे ज़रा परवाह न थी कि बाबा मुझे जाने से मना कर रही है, क्योंकि मुझे ऐसी जगहों पर जाना बहुत पसंद था। मैं अपना कैमरा भी ले जाना नहीं भूलती, क्योंकि ऐसी खूबसूरत जगहों पर मैं ढेरों तस्वीरें बनाती और फिर हमेशा के लिए ये यादगार बन जाती थी। हमने एबटाबाद के पहाड़ी इलाकों में घूमने का प्रोग्राम बनाया था, इसीलिए गेस्ट हाउस में पहले ही एक कमरा बुक करवा लिया था, जहाँ पर हम रात को आराम करते और दिन में सब सैर व तफरीह करते। ये जंगल नुमा इलाका तो बहुत ही अजीब व गरीब था। ऊंचे लंबे दरख्त, अगर इस जंगल के अंदर एक बार इंसान चला जाए तो शायद वो दिखाई भी न दे। तभी मैं अपने दोस्तों से कहने लगी, यार एक दूसरे से जुदा ना हो जाना, मुझे तो बहुत खौफ महसूस हो रहा है। वहाँ पर जा बजा झाड़ियाँ थीं। कभी मैंने नन्हे नन्हे जानवरों को जमीन पर रेंगते हुए देखा तो एक खौफ की कैफियत मुझ पर सवार हो गई। कहीं ये जहरीले ना हो, यही सोचकर मैं डर रही थी। मैंने आज लाल रंग की शर्ट जबकि उसके नीचे नीले रंग की जीन्स पहन रखी थी। हमेशा से ही मेरा लिबास ऐसे ही होता था, जबकि मेरी दोस्त मरियम, जो कदरे सादा सा लिबास पहनती थी, वो हमेशा शलवार कमीज में ही मलबूस होती। वो मुझे भी टोकती थी कि मैं अपना लिबास दुरुस्त करूं, लेकिन मुझे खाक परवाह न थी, इसलिए बिना दुपट्टे के बेनियाजी से मैं इधर उधर घूमने लगी। मैंने देखा मेरा दोस्त अहमद मुसलसल मुझे देखे जा रहा था। अक्सर उसकी नज़रों की तपिश मैं अपने वजूद पर महसूस करती। मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो मुझे पसंद करता है, लेकिन मैं उसे हमेशा नज़रअंदाज करती। अभी मैं किसी प्यार मोहब्बत के झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी। पहला दिन तो पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए ही बीत गया था, क्योंकि इलाका इतना बड़ा था कि एक दिन में इसे देखना नामुमकिन था। फिर मैं अपनी सहेलियों से कहने लगी कि यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत झील है, हमें वो भी देखनी चाहिए। वो सब मेरी बात से मुत्तफिक हो गए। फिर हमने दोपहर का खाना साथ लिया और उस झील के किनारे पहुँच गए। तभी मेरी दोस्त शीजा की नज़र दूर जंगलों में मौजूद खरगोश पर पड़ी, तो वो मुझसे कहने लगी, चलो एक चक्कर लगा कर आती है। देखो
इस जंगल में किस कदर प्यारे प्यारे जानवर है। अहमर भी हमारे पीछे पीछे आना चाहता था, लेकिन मैंने उससे मना कर दिया। उसकी हद से ज्यादा दीवानगी देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता था, इसलिए हम दोनों अकेले ही इस जंगल की तरफ निकल आए। अचानक ही शिजा कहने लगी, यार हम वापस जाने का रास्ता ना भूल जाएं। मैं उससे कहने लगी कि बेफिक्र हो जाओ, हम इतने भी पागल नहीं हैं। लेकिन ये जंगल तो वाकई ही भूल भुलैया था। जैसे ही हम थोड़े आगे गए तो अचानक ही मुझे पीछे का मंजर आंखों से ओझल होता हुआ महसूस हुआ। झील तो कहीं दूर ही रह गई थी। मैं फिक्रमंदी से शिजा से कहने लगी, ऐसे लगता है कि मैं वापसी का रास्ता भूल गई हूँ। ये सुनकर तो शिजा के पांव तले से जमीन निकल गई। वो बेयकीनी से मुझे देख रही थी। फिर रोते हुए कहने लगी, मैं पहले ही कह रही थी कि रमल, हम दोनों रास्ता भटक जाएंगे। देखो तुम्हें पता है कि मेरी याददाश्त कितनी कमजोर है, लेकिन तुम्हें तो रास्ता मालूम होगा। लेकिन अब मैं फिक्रमंदी से सोच रही थी कि दाएं जानिब मुड़ूं या बाएं तरफ, क्योंकि जा बजा दरख्तों और घनी झाड़ियों की वजह से सारा ही रास्ता एक जैसा लग रहा था। अब मुझे घबराहट होने लगी, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई मोबाइल था और ना ही रास्ते का कोई दूसरा सिस्टम। फिर पागलों की तरह दाएं बाएं जाते हुए भी हमें रास्ता नजर नहीं आया। अब तो मुसलसल शिजा रोई जा रही थी। उसे यूं रोता देखकर मुझे उस पर खौफ सवार होने लगी। मैं उसे झिड़क रही थी कि तुम छोटी बच्ची नहीं हो जो यहाँ गुम हो जाओगी। देखो, यहाँ पर टूरिस्ट के लिए कोई ना कोई तो बंदोबस्त जरूर होगा। बस तुम इस जंगल से निकलने की कोशिश करो। यहाँ के मकामी लोग हमें जरूर रास्ता बता देंगे। लेकिन चाहते हुए भी हम यहाँ से निकल ना सकी, बल्कि आगे ही आगे जाकर मजीद रास्ता भटक गए थे। और वो खौफ से कांप रही थी, जबकि मैं मुसलसल उसे दिलासा दिए जा रही थी। अगरचे मैं खुद भी अंदर से डर रही थी, क्योंकि शाम के साए चारों तरफ फैल गए थे। क्या अहमर वगैरह भी हमें तलाश कर रहे होंगे? यही सोचकर मैं अपने आप को तसल्ली देने लगी। फिर थक हार कर मैं एक दरख्त के नीचे बैठ गई। वो मुझे देखकर खौफजदा थी। फिर कहने लगी, क्या हुआ रमल, तुम यहाँ क्यों बैठ गई हो? जल्दी उसे जंगल से निकलने की कोशिश करो। ऐसे लगता है यहाँ पर खतरनाक जानवर होंगे जो हमें लम्हे भर में चीर फाड़ देंगे। उसकी बात ने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। फिर हम तेजी से एक तरफ को भागने लगी। मैं सोच रही थी कि कहीं ना कहीं जरूर इंसानी आबादी के आसार मिल जाएंगे, जिससे हम मदद मांग लेंगे। लेकिन बहुत आगे जाकर भी दरख्त और झाड़ियां मुकम्मल तौर पर खत्म हो गईं। लेकिन इंसानी आबादी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी, बल्कि एक खौफनाक और उजाड़ रास्ता शुरू हो चुका था। दूसरी तरफ हर तरफ रात के साए फैल चुके थे और इस भयानक और खौफनाक जगह पर रात गुजारना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। अब रात के अंधेरे में मुझे शिजा की सिसकियां साफ सुनाई दे रही थी। मैं खुद भी परेशान थी। ऊपर से उसका रोना देखकर मुझे खूब उलझन हो रही थी। फिर मैं मिट्टी के बने हुए इस अजीब से ढांचे के पास आकर खड़ी हो गई। मैं उसे मुसलसल हौसला दे रही थी। कहने लगी कि मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ, इतना क्यों घबरा रही हो? लेकिन वो रोते हुए कहने लगी कि मैं नहीं जानती थी कि मेरी छोटी सी गलती मुझे इतनी बड़ी परेशानी से दो चार कर देगी। हम रास्ता भटक चुके हैं रमल, अब सिवाय मौत के हमारा और कोई इंतजार नहीं कर रहा। मेरे माँ बाप को तो सब्र आ जाएगा, क्योंकि मेरी और भी बहन भाई मौजूद हैं। उन्हें देखकर वो अपना कलेजा ठंडा कर लेंगे। लेकिन तुम्हारे वालिदैन का क्या होगा? तुम उनकी इकलौती बेटी हो। मैं लापरवाही से उसे कहने लगी, उन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। वैसे भी अगर परवाह होती तो मुझे यूं मुलाजमों के सुपुर्द करके खुद अपने शौक पूरे ना कर रही होती। आज भी मेरे दिल में अपने वालिदैन के लिए नफरत थी। शायद मैं वैसे मोहब्बत ना करती थी जैसी औलाद को अपने माँ बाप से करनी चाहिए। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि अचानक मुझे अपने जरा से फासले पर एक चिंघाड़ने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जंगली जानवर चीखा हो। ये आवाज सुनकर तो हम दोनों खौफ के मारे कांपने लगे थे और पागलों की तरह एक सिमत भागना शुरू कर दिया। दूर से मुझे एक रोशनी सी चमकती हुई दिखाई दी। फिर मेरी आंखों ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। मैंने देखा वहां पर एक मस्जिद बनी हुई थी, जबकि उसमें रोशनी भी जल रही थी। ये देखकर हम दोनों की जान में जान आई, जबकि शिजा के चेहरे पर भी रौनक आ गई थी। हमने आओ देखा न ताओ और फौरन ही उस मस्जिद में पनाह ली। शुक्र था कि यहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे अभी अभी कोई नमाज अदा करके यहाँ से गया हो।
शिजा के गले में तो मफरल था जो उसने अच्छी तरह अपने सर पर लपेट लिया था, जबकि मेरे पास तो कोई दुपट्टा भी नहीं था। आज जिंदगी में पहली बार मैं अपने दिल में शदीद शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि अल्लाह के घर में आकर भी मैं इस कदर बेपर्दगी से बैठी हूँ। हम दोनों ही शदीद थके हुए और भूख प्यास से निढाल थे। फिर मैंने देखा वहीं जमीन पर लेटकर शिजा गहरी नींद की आगोश में चली गई थी, जबकि मैं भी उसके बराबर में लेट गई, क्योंकि चल चल कर मेरी टांगों ने बिल्कुल ही जवाब दे दिया था। फिर कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। आधी रात को किस वक्त मेरी आंख खुली थी, जैसे ही मैं उठकर बैठी तो हैरान रह गई। किसी ने मेरे ऊपर चादर डाल दी थी। इसका मतलब था कि कोई मस्जिद के अंदर आया था, जबकि शिजा अभी तक बेखबर सो रही थी। वो चादर मैंने अपने इर्द गिर्द अच्छी तरह लपेटी। खुद को अल्लाह के घर में मैं महफूज तस्वुर कर रही थी। दिल ही दिल में शर्मिंदगी भी होने लगी कि आज तक उसे कभी नमाज पढ़कर ना याद किया, ना ही दिल में कभी उससे माफ़ी का ख्याल आया। लेकिन आज देखो, उसी ने मुझे अपने घर में पनाह देकर जंगली दरिंदों से बचा लिया। अब मैं उस रब की शुक्रगुजार हो गई थी। न जाने क्यों मेरा दिल अजीब सा हो रहा था। तभी मैंने वहाँ पर एक घड़ा देखा जिसमें ठंडा पानी रखा था। थोड़ा सा पानी पीने के बाद मैंने उसी पानी से वुज़ू कर लिया था। अचानक मेरे कानों में फजर की अजान की आवाज़ आने लगी तो बेइख्तियार सजदे में मेरा सर झुक गया। आज मैं जवान होने के न जाने कितने सालों बाद नमाज पढ़ रही थी। उस मालिक से रोते हुए दुआ की कि हमारी मदद के लिए कोई वसीला पैदा कर दे। शिजा अभी तक बेखबर सो रही थी। फिर मैं वहाँ पिलर से टेक लगाकर बैठ गई, जब अचानक ही उस मस्जिद में हलचल सी महसूस हुई, जैसे जरा से फासले पर बहुत से लोग मिलकर यहाँ आए हों। इस बात पर मैं घबरा गई थी। तभी मैं सोचने लगी कि अजान का वक्त हो गया है, इसीलिए नमाजी नमाज पढ़ने आ रही होंगी। लेकिन हमें ऐसी हालत में देखेंगी तो न जाने वो हमारे बारे में क्या सोचे। यही सोचकर मैं पागलों की तरह शिजा को जगाने की कोशिश करने लगी, जो इस मस्जिद के अंदर आकर बिल्कुल बेफिक्र हो गई थी। मेरे उठाने पर वो फौरन ही उठ गई और हड़बड़ाती हुई इधर उधर देखने लगी। अभी भी उसकी आंखों में खौफ था। फिर मैं सरगोशी में उससे कहने लगी कि हमें चुपना होगा, क्योंकि नमाजी यहाँ पर नमाज पढ़ने आ रहे हैं। फिर हम दोनों वहीं पर एक कोने में छुपकर बैठ गए। वहाँ एक छोटी सी दीवार बनी हुई थी। उसकी ओर से शायद हम दिखाई भी ना देते, लेकिन मुझे कदमों की आवाजें तो आ रही थी, लेकिन अंदर दाखिल होते हुए लोग ना देखे। थोड़ी ही देर बाद मैंने मस्जिद के अंदर झांक कर देखा तो हैरत से दो चार हो गई। वहाँ पर काफी तादाद में लोग नमाज पढ़ रहे थे, जबकि एक सफेद लिबास में मलबूस नौजवान उन सबकी इमामत करवा रहा था। ये मंजर मेरी आंखों को खैरा कर रहा था। नमाज पढ़ने में किस कदर सुकून है, आज पहली बार मैं अपने दिल में महसूस कर रही थी। जब भी मेरी नज़र अपनी ऊपर चादर पर पड़ी, काली रंग की वो मोटी सी चादर थी जो मेरे वजूद को ढांपने का काम कर रही थी। न जाने मुझे क्यों इससे अजीब सी खुशबू आ रही थी। शिजा अभी तक क़नूदगी की कैफियत में थी। फिर सब लोग नमाज पढ़कर न जाने कैसे खुद ब खुद गायब हो गए, जबकि वो सफ़ेद लिबास वाला नौजवान जिसने कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी थी, उसकी आवाज़ इतनी दिलकश थी कि मैं बेइख्तियार उस तिलावत को सुनने लगी। न जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। शायद खुदा की नाफरमानी की वजह से आज मैं ऐसे हालात से दोचार हुई थी। शिजा को सोते हुए छोड़कर मैं अचानक ही उसके सामने जाकर बैठ गई। उसने चौंक कर मुझे देखा था। फिर कुरान पाक बंद करते हुए वो मुझसे कहने लगा, मैं जानता हूँ कि आप एक भटकी हुई मुसाफिर हैं, जब भी तो इस मस्जिद में बना लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। उसका खूबसूरत लहजा सुनकर तो मेरी आंखें हैरान रह गई थी। मैंने बेइख्तियार उसे देखा। वो नौजवान सफ़ेद लिबास में किसी फरिश्ते की तरह नजर आ रहा था। क्या आप इस मस्जिद के इमाम हैं? मैंने उल्टा उससे सवाल कर डाला तो वो मुस्कुराकर कहने लगा, जी हाँ, इससे हमने ही तामीर करवाया है, सिर्फ अपनी बस्ती वालों के लिए। हाँ, कभी कभार कोई मुसाफिर यहाँ आकर पनाह ज़रूर लेता है, लेकिन पहली बार आप जैसी ही लड़की को देख रहा हूँ जो यहाँ पनाह लेने आई है। शायद उसका इशारा मेरे लिबास की तरफ था। मैं शर्मिंदगी से दो चार हो गई। कभी मैं उससे पूछने लगी कि आपने ही ये चादर मेरे वजूद पर ढांपी थी। उसने हाँ में सर हिलाया, फिर कहने लगा, जी हाँ, क्योंकि आप बेपर्दा यहाँ पर सो रही थी और मुझे अच्छा नहीं लगा, तभी मैंने अपनी चादर आपको दे दी। वैसे सुबह का उजाला फैलने तक
मैं यहाँ से निकलने का रास्ता बता दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। अब हम दोनों अकेले ही इस मस्जिद में बैठे हुए थे जब भी एक औरत यहाँ अंदर आई। उसके हाथ में खाने पीने की चीजें थी। शिजा तो हैरान रह गई। अब वो उठ चुकी थी। भूख प्यास का एहसास तो मुझे भी हो रहा था। हमने खूब पेट भरकर खाना खाया और उस औरत का शुक्रिया अदा करने लगे जो हमारे लिए खाना लेकर आई थी। तो वो मुझे देखते हुए कहने लगी, मैं सिर्फ इमाम साहब के कहने पर ये खाना लेकर आई हूँ। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि रात से यहाँ 2 लड़कियाँ रह रही हैं। वैसे आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? उसका लहजा बहुत मुहज्जिब था। मैंने नफी में सर हिलाया और उसकी मेहरबानी का शुक्रिया अदा करने लगी। फिर जैसे ही सुबह हुई तो वो नौजवान मुझे कहने लगा कि आप दोनों तशरीफ ले आएं, मैं आपको रास्ता बता देता हूँ। फिर उसने जैसे ही हमें रास्ता बताया तो वो रास्ता इतना आसान था कि हम दोनों खुश हो गए। न जाने क्यों मेरा दिल उस नौजवान के कदमों से लिपटा जा रहा था। पहली बार जिंदगी में मैं अपने दिल में किसी के लिए मोहब्बत महसूस कर रही थी। फिर अचानक ही मैं पलटी और उससे कहने लगी कि मैं आपसे दोबारा मुलाकात करने जरूर आऊंगी। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी जबकि वो खामोशी से मुझे देखता रहा। अब उस जंगल के रास्ते से हम बहुत दूर आ गए थे। सामने ही वो होटल था जिसमें हम रुके हुए थे। मैंने देखा वहाँ पर रश था, लेकिन जैसे ही हम दोनों उस जगह पर पहुँचे तो सामने अपने दोस्तों को देखकर हैरान रह गए। वो हमारी वजह से बहुत परेशान थे। उन्होंने मकामी पुलिस भी बुला ली थी जो हमारी तलाश के लिए इस जंगल के रास्ते पर निकली थी। फिर एक पुलिस वाला कहने लगा, मैडम आप खुशनसीब हैं जो सही सलामत वापस लौट आए, वरना आपको यकीन नहीं आएगा आपसे पहले भी 2 लोग इस जंगल में जाकर लापता हो गए थे जिनकी हड्डियां भी नहीं मिली। ये जंगल बहुत खौफनाक है, जंगली जानवरों से भरा हुआ। दूसरी तरफ इस जगह के बारे में मशहूर है कि ये एरिया जिन्नात का है जो इंसानों का आना जाना पसंद नहीं करते। वो पुलिस वाला अजीबोगरीब बातें कर रहा था। मैं उसे कैसे बताती कि वहाँ जाकर तो मेरे दिल की दुनिया ही बदल गई है। आज से पहले मुझे कभी इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ था। फिर मैंने उस खूबसूरत चादर को अपने इर्द गिर्द लपेट कर रखा। मैंने वो अपने सर से भी ना उतारी थी। उसके अंदर से मुझे अजीब सी खुशबू महसूस होती। मैं जो इतने जोशो खरोश से उस जगह घूमने आई थी, लेकिन उस नौजवान से मुलाकात करने के बाद तो मेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई थी। मैं बार बार उससे अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी। यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। लेकिन 2 दिन बाद हमारी वापसी थी। फिर मेरा दोस्त अहमद कहने लगा, शुक्र है कि रमल तुम जिंदा सलामत वापस आ गई, वरना हम तुम्हारे वालिदैन को क्या जवाब देते। आखिर हम अपनी जिम्मेदारी पर ही तो तुम्हें अपने साथ लाए थे। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। दर हकीकत मेरा जहन यहाँ पर मौजूद ही नहीं था। फिर मैं घर गई और हर वक्त अपने बिस्तर पर लेटी रहती। एक दिन फजर के वक्त मेरी आंख खुली तो मुझे अजान की आवाज़ आई। ये आवाज़ तो मैं इस जगह पर भी सुन चुकी थी। उस दिन मैं कितनी परेशान थी और परेशानी में मुझे अपना रब याद आ गया था। लेकिन आज मैं अपने घर अपने बिस्तर पर मौजूद हूँ, नमाज भी नहीं पढ़ रही। यही सोचकर मुझे अपने अंदर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। फिर मैंने उठकर वज़ू किया और उसी चादर को ओढ़कर नमाज पढ़ने लगी। आज से पहले मैंने कभी भी अपने रब को इतने दिल से याद नहीं किया था। अब मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल गई थी। दोस्तों के साथ पार्टीज में जाना, उनके साथ घूमना फिरना, होटलों में जाकर खाना खाना और जीन्स और टी शर्ट पहनना आहिस्ता आहिस्ता मैं तब्दील होने लगी। हर वक्त दुपट्टा ओढ़कर बस घर में पड़ी रहती, लेकिन 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने लगी थी कि जैसे ही मैंने तर्जुमे से कुरान पाक को पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखी हुई गहराई की बातें पढ़कर मेरी आंखों से आंसू रवा हो जाते। अब तक मैं किस कदर गफलत की ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन उस मस्जिद में जाने और वहाँ के पानी से वज़ू करने के बाद तो मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। अब मुझे बार बार उसी इमाम मस्जिद की याद आती जो किस कदर नूरानी चेहरे वाला खूबसूरत नौजवान था। इस कदर जवानी में इतनी इबादत शायद कोई इंसान ना कर सके। न जाने क्यों मेरे दिल में उससे मिलने की ख्वाहिश थी। जब मम्मा पापा ने मुझे इस कदर तब्दील होते हुए देखा तो वो खुद भी हैरान रह गए। लेकिन एक दिन मम्मा साड़ी पहनकर पार्टी में जा रही थी। जब मैंने उन्हें आवाज़ देकर रोका, इस लिबास से उनका जिस्म झलक रहा था। मैंने उन्हें मना किया कि वो आज पार्टी में ना जाएं क्योंकि उनका लिबास नामुनासिब है। वो मेरी बात सुनकर हैरान थी,
लेकिन उनके चेहरे पर शर्मिंदगी की चमक देखकर मैं जान गई कि वो अब पार्टी में नहीं जाएंगी। फिर उस दिन मैं मम्मा से कहने लगी कि मैंने अपने आप को तब्दील किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे घर का माहौल भी बदल जाए। आप सोशल वर्क जरूर करें, लेकिन इस तरह की फजूल पार्टी में जाने की जरूरत नहीं। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी मम्मा को भी चेंज करना शुरू कर दिया था। घर में काम करने वाले सारे मुलाजिम मुझे देखकर हैरान थे कि छोटी बीबी को क्या हो गया है। पहले जो मैं मुलाजमों से चीख चिल्लाकर बात करती थी, लेकिन अब उनसे तमीज से बात किया करती। शायद ये इसी का असर था कि मैं रब की इबादत पूरे दिल से कर रही थी और लड़कों के साथ दोस्ती करना भी मैंने छोड़ दिया। हाँ, मरियम और शिजा से मेरी दोस्ती अभी भी कायम थी। फिर एक दिन मरियम अपनी शादी का कार्ड लेकर आई। वो बहुत खुश लग रही थी। उसकी अपनी कज़न से शादी हो रही थी। मैंने उससे मुबारकबाद दी, लेकिन वो कहने लगी कि जब तुम मेरी शादी में आओगी तब ही तुम्हारी मुबारकबाद वसूल करूंगी। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसकी शादी में ज़रूर आऊंगी। फिर उसकी शादी में जाने के लिए मैंने एक खूबसूरत जोड़ा निकाला जिसकी आस्तीनें भी फुल थी। नीले रंग का वो जोड़ा बहुत खूबसूरत था। मैंने हिजाब की तरह दुपट्टे को अपने सर पर लिया। अपना आप बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे ही मैं तैयार होकर नीचे आई तो मेरी मम्मा कहने लगी कि माशाल्लाह, आज तो मेरी शहजादी बहुत खूबसूरत लग रही है। मैं उनकी तारीफ पर शर्मा गई और फिर गाड़ी में अपनी सहेली की शादी पर चली गई। वापसी में रात काफ़ी हो गई थी, लेकिन बीच रास्ते में अचानक गाड़ी खराब हो गई। ड्राइवर भी परेशान था। ये सुनसान सी जगह थी। फिर ड्राइवर कहने लगा, बीबी जी आप 5 मिनट तक इंतज़ार करें, मैं यहाँ से दूर जाकर देखता हूँ। शायद किसी मैकेनिक वगैरह की दुकान हो, क्योंकि गाड़ी ख़राब हो गई है और इस रास्ते से पैदल जाना मुमकिन नहीं। वो भला मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता था। मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। फिर मैं गाड़ी से निकलकर एक दरख्त के नीचे जाकर खड़ी हो गई। अचानक ही 4 लड़के मुझे जंगल के रास्ते की तरफ से आते हुए दिखाई दिए। वो नशे में लग रहे थे। मैं खौफज़दा हो गई। तैयार शियार होकर अगर एक अकेली लड़की किसी अनजान जगह पर खड़ी हो तो लाजमी है कि इंसान नुमा भूखे दरिंदे उसे नोचने के लिए आ जाएं। मैं जल्दी से दरख्त के पीछे छुप गई थी कि कहीं उनकी नज़र मुझ पर ना पड़ जाए, लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि वो मुझे देख चुके थे। तभी चारों के चारों मुझे घेर कर खड़े हो गए। नशे की हालत में औल फौल बातें कर रहे थे। तभी एक ने मुझे बाजू से पकड़ना चाहा तो मैं उसे धक्का देकर भाग गई। वो चारों भी मेरे पीछे भाग रहे थे। एक नौजवान दूसरों से कहने लगा, अरे पकड़ो इसे, देखो भागने ना पाए, आज तो बहुत बढ़िया माल हमारे हाथ लगा है। उनकी बातें मुझे खौफज़दा कर रही थी, जबकि मैं पागलों की तरह भागे जा रही थी। मैं जानती थी कि ड्राइवर मुझे ढूंढ रहा होगा, लेकिन अभी मुझे सिर्फ अपनी इज्जत की परवाह थी। तभी एकदम से मुझे एक खाली घर नजर आया। मैं उस घर में छुप सकती थी, लेकिन वो उस घर में मुझे ढूंढ सकते थे। लेकिन उसके अलावा मेरे पास छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। नाचार मैं वहीं पर एक टूटे हुए दरवाजे के पीछे छुप गई। तभी अचानक मुझे उस घर में कदमों की आहट सुनाई दी। फिर उन चारों के भागने की आवाज़ सुनाई दी। तो मैं हैरान थी कि वो किस वजह से यहाँ से भाग गए। हालांकि आसानी से मुझे इस घर में तलाश कर सकते थे, लेकिन आज मेरी इज्जत महफूज रही। इस बात की मुझे बहुत खुशी थी। जैसे ही बाहर निकलने लगी तो सामने खड़े वजूद को देखकर हैरान रह गई। उसने सफ़ेद रंग का लिबास पहन रखा था। वो मेरी ओट में होकर खड़ा था। शायद उसी ने मुझे बचाया था, क्योंकि उसने मुझे मुड़कर भी ना देखा। मैं जैसे ही उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसके सामने आई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उस चेहरे को मैं भला कैसे भूल सकती थी। ये तो वही नौजवान था जिसकी याद ने मेरे दिल को तड़पा रखा था और जिससे मुलाकात की ख्वाहिश बार बार मेरे मन में जागती थी। लेकिन आज उसे अपने सामने देखकर मैं खुशी से अपना आप भी फरामोश कर चुकी थी। क्या तुमने ही मुझे उन आवारा लड़कों से बचाया है? उसने इस बात में सर हिलाया, फिर 2 कदम चलता हुआ मेरे करीब आया और कहने लगा, तुम जब भी किसी परेशानी में होगी तो मैं तुम्हें बचाने ज़रूर आऊँगा। क्या तुम मुझसे मिलने की ख्वाहिश रखती थी? क्योंकि तुम्हारे दिल की आवाज़ मेरे दिल तक पहुँच जाती थी। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। फिर सर झुकाकर कहने लगी, तुमसे मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि अब मैं पहले जैसी नहीं रही। पहले मैं अपने रब को याद भी नहीं करती थी,
लेकिन जब से मैंने उस मस्जिद में नमाज अदा की तब से ही मेरे दिल की दुनिया बदल गई। तुम्हारा मुझ पर एहसान है, अब मैं एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ। ये सुनकर वो मुस्कुरा दिया, फिर कहने लगा, जो भी इस मस्जिद में जाता है उसके दिल की दुनिया बदल जाती है। ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं हुआ। लेकिन ऐसी क्या खास बात है इस मस्जिद में? मैं हैरान होकर उससे पूछ रही थी तो वो कहने लगा, दरअसल वो मस्जिद इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नात की है, और मैं भी एक जिनजादा हूँ। उसकी आंखें एकदम ही बदल गई थी। मैं उससे देखकर खौफज़दा हो गई तो वो मुझे कहने लगा, मुझसे मत घबराओ, मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन हमारी बस्ती में आने के बाद तुम्हारा और मेरा एक रिश्ता जुड़ गया है, वो है मोहब्बत का रिश्ता। इसलिए मैं तुम्हें आज बचाने आया हूँ। मैं कभी भी कहीं भी पहुंच सकता हूँ। मेरे अंदर बहुत ताकत है। हमारी बस्ती सारी नेक जिन्नात पर मुश्तमिल है जो इस जंगल में आबाद है। यही वजह है कि जो भी इंसान हमें तंग करने के लिए आता है तो हम उससे नहीं बख्शते बल्कि उससे डराकर भगा देते हैं। लेकिन अगर कोई परेशानी में हो तो हम उसकी मदद जरूर करते हैं। ये हम सारे जिन्नात का वतीरा है। लेकिन तुम्हें देखने के बाद तो मैं सोचने लगा कि वाकई आदमजादियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं। कई जिन्नात आदमजादियों पर आशिक हो जाती हैं और फिर सारी जिंदगी उनका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन मैं उनसे अलग हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। मुझे गलत मत समझना। अब मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ वो एक जिन्नात है। इसी तरह से तो कभी मेरी उससे शादी नहीं हो सकती थी। काश ये नेक जिन्नात एक इंसान होता तो मैं उससे शादी कर लेती। अब मुझे उसे देखकर अफसोस हो रहा था। फिर वो मुझे घर तक छोड़ने आ गया और ड्राइवर मुझे ना पाकर बहुत घबरा गया था। इसलिए जैसे ही गाड़ी ठीक हुई वो गाड़ी घर ले गया। लेकिन जैसे ही मम्मा पापा को पता चला कि मैं लापता हो गई हूँ तो वो मेरी तलाश करते हुए पागलों की तरह मुझे ढूंढ रहे थे। लेकिन जब मैं खैर खैरियत से घर पहुँच गई तो वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया कि किस तरह इस जंगल में मेरी मुलाकात एक जिन जात से हुई थी जो मुझसे पहले भी मुलाकात कर चुका था। अब मेरी यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। मम्मा पापा का इरादा था कि मेरी शादी कर दी जाए, लेकिन इससे पहले कि मैं उनके साथ घूमने फिरने के लिए उसी जगह पर जाना चाहती थी जहाँ पर जिन्नात की बस्ती थी। जब मैंने बाबा से कहा कि मैं उसी जगह घूमने जाना चाहती हूँ तो वो कहने लगे, ठीक है, ये हमारे लिए एक यादगार ट्रिप होगा। उसके बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाओगी। मैं अपने वालिदैन के साथ उसी जगह पर चली आई। पहले मैं इस जगह से अनजान थी, लेकिन अब तो सब कुछ जानती थी। मैं जानती थी कि इस जंगल के एक हिस्से में जिन्नात की बस्ती है। मैं सबसे छुप कर वहीं जाना चाहती थी, उसी जिन जात से मुलाकात करने के लिए। उस मस्जिद में एक बार फिर से नमाज अदा करना चाहती थी, जहाँ पर जाने के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल ही बदल गई थी। फिर जैसे ही रात को मम्मा पापा होटल के कमरे में सो गए, मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। फिर चुपके से अपने होटल से निकली तो मैंने देखा गेस्ट हाउस के बाहर एक चौकीदार खड़ा था। उसने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उससे कहा कि मेरा दिल घबरा रहा है, मैं थोड़ी दूर तक घूम फिर कर वापस आ जाऊंगी। वो मुझे बहुत खतरा है, वहाँ पर जंगली जानवर हैं जो इंसान की जान के दुश्मन हैं। लेकिन मैंने उसकी बात ना मानी। मैं जानती थी कि इस मस्जिद में जिन्नात का वजूद होगा जो सिर्फ नमाज पढ़ाने के लिए इस मस्जिद में आता था। घूम फिर कर जंगल में मैंने बिल आखिर वो मस्जिद तलाश कर ली। आज फिर मैं उस मस्जिद के सामने आ गई थी। मैं उसके दरवाजे पर बैठ गई और उसी जिन्सात का इंतजार करने लगी। पूरी रात इंतजार करती रही, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। लेकिन जैसे ही फज्र की अज़ानें हुई तो दूर से मुझे वो सफ़ेद लिबास पहने आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर मेरे अंग अंग में खुशी दौड़ गई थी। जब उसने मुझे अपने सामने बैठा देखा तो हैरान रह गया। फिर मैं उससे कहने लगी कि मैं सिर्फ उसकी खातिर यहाँ मिलने आई हूँ क्योंकि मेरी जल्द शादी होने वाली है। उसने ये सुना तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। फिर वो कहने लगा, काश मैं एक इंसान होता तो तुम्हें अपना लेता। मैं उससे कहने लगी कि यही मेरे दिल की ख्वाहिश है, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन तुम एक जिन्सात हो, शायद हमारा मिलना मुमकिन नहीं। फिर वो कहने लगा कि ज़िंदगी में तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा, लेकिन मेरा जिक्र किसी के सामने नहीं करना। मैं जानता हूँ कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऐसा मर्द आएगा जो हर पल तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हारी कदर करेगा। मेरी दुआ है
कि तुम अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहो। वो मुझे दिल से दुआएं दे रहा था। फिर जब मैंने उससे बताया कि मैं सिर्फ उससे मिलने की खातिर यहाँ आई हूँ तो वो हैरान रह गया। फिर मैं उस रात पूरी रात उससे बातें करती रही। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे यादगार रात थी। फिर मैंने उसी मस्जिद में वुज़ू करके नमाज पढ़ी। थोड़ी ही देर बाद सारे जिन्नात आते हुए दिखाई दिए तो उसने मुझे वापस जाने को कह दिया। आखिरी बार मैंने मुड़कर उसे देखा और फिर उदास दिल लिए वापस गेस्ट हाउस में आ गई। दूसरे दिन मैं मम्मा पापा के साथ वापस आ गई थी। फिर बाबा ने मेरा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से तय कर दिया और अनकरीब शादी की तारीख भी रख दी। मेरी सारी सहेलियां मुझे मुबारकबाद दे रही थी, जबकि न जाने क्यों मेरे दिल में उस शादी की कोई खुशी न थी। मैं किसी नेक नौजवान से शादी करना चाहती थी क्योंकि अब मैं बिल्कुल बदल गई थी, जबकि मेरा होने वाला शौहर एक मॉडर्न नौजवान था। मैं जानती थी कि हमारी सोसाइटी के कुछ असूल होते हैं, लाजमी मुझे उन्हीं पर अमल पैरा होना है। फिर शादी वाले दिन भी मैं उसी जिन्सात का इंतज़ार करती रही। न जाने क्यों मेरी आंखें उसे देखना चाहती थी। लाल जोड़ा पहनकर मैं इधर उधर देख रही थी। तभी शिजा मुझे देखते हुए कहने लगी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम पहले जैसी रमल नहीं रही। जब से हमारे साथ घूमने फिरने निकली थी तब सही थी, तुम अब बहुत बदल गई हो। आखिर इस बात का क्या राज है? वो जैसे मुझसे अंदर की बात पूछना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। लेकिन जिन्सान मेरे सामने नहीं आया और फिर मेरा निकाह उसी नौजवान से हो गया जिसे मेरे बाबा ने मेरे लिए पसंद किया था। उसका नाम फरहाद था। अब मैं रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई थी। ससुराल में मेरा धूमधाम से इस्तकबाल किया गया। फिर जब पहली रात ही मैं कपड़े बदल कर नमाज पढ़ने लगी तो मेरा शौहर गुस्से में कहने लगा, नमाज पढ़ना इतना ज़रूरी भी नहीं था, तुमने सारा मेकअप उतार दिया। अभी तो मैंने सही से तुम्हें देखा भी नहीं था। मैं घबरा कर उससे कहने लगी कि मैं पाबंदी से 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, इसलिए मेरी नमाज कज़ा हो गई थी। लेकिन उसने गुस्से का इजहार किया और नाराज़ होकर कमरे से बाहर चला गया। अब मुझे फिक्र हो गई थी क्योंकि मेरा शौहर मुझसे नाराज़ था। दूसरे दिन मैंने मुश्किल से उसका मुंह ठीक किया। अब मैं समझ गई थी कि वो एक ऐसा इंसान है जिसे सब कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक चाहिए। अब मैं उसके रंग में खुद को नहीं ढाल सकती थी क्योंकि पहले मैं भी ऐसी थी। लेकिन जब से मेरी मुलाकात उस जिन्सात से हुई थी तब से ही मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई थी। लेकिन मेरा शौहर एक बार फिर से मुझे वैसा ही मॉडर्न चाहता था। मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा जब शादी के सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही उसने मुझ पर हाथ उठाया। वो मुझे किसी पार्टी में लेकर जाना चाहता था। उसने मेरे लिए एक साड़ी का इंतखाब किया, लेकिन मैं ये लिबास नहीं पहनना चाहती थी क्योंकि ये लिबास नामुनासिब था। लेकिन जब मैंने ये सूट पहनने से इनकार किया तो उसने मुझ पर हाथ उठाया और मुझे मारा पीटा। मैं हैरत भरी नज़रों से उसे देखती रह गई थी। फिर उंगली उठाकर कहने लगी कि अगर मैंने इस मार पीट के बारे में किसी को बताया तो वो मुझे तलाक दे देगा। अब मैं रात को अकेली बैठकर हिचकियों से रो रही थी, लेकिन मेरे आंसू देखने वाला कोई नहीं था क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत अजीब था। मेरे सास ससुर अपने कमरे में बंद रहते, जबकि नंद भी दिन रात किसी न किसी लड़के के साथ घूमती फिरती नजर आती। सबकी अपनी अपनी जिंदगी थी, किसी को मेरे साथ होने वाले जुल्म से कोई गर्ज नहीं थी। फिर दूसरे दिन मैंने अपने शौहर से माफ़ी मांगकर उसे मना लिया था, लेकिन अगले दिन फिर से वो मुझे पार्टी में लेकर जाना चाहता था। अब की बार मैंने उसकी खातिर वो लिबास पहन लिया, लेकिन जैसे ही उस पार्टी में गई तो वहाँ पर मौजूद आवारा लोगों को देखकर मैं हैरान रह गई। वो सब छिछोरे अंदाज में मुझे देखकर एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। तभी एक आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने गुस्से में उसे थप्पड़ दे मारा। फिर पूरी महफिल में तमाशा बन गया। अब मेरा शौहर घसीटता हुआ मुझे घर ले आया था। उसने सब घर वालों के सामने कहा कि मैं इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में चलने के लायक नहीं। उसने उसी वक्त मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं बेयारो मददगार दरवाजे के बाहर खड़ी थी। आधी रात को भला कहाँ जाती। मैंने ड्राइवर से कहा कि वो मुझे मेरे घर छोड़ दे, लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि उससे खुद ही अकेले जाने दो, अकल ठिकाने आ जाएगी। आधी रात को पैदल अपने घर जाएगी तो रास्ते में मिलने वाले दरिंदे इसे नोच लेंगे, तब उसे शौहर की कदर होगी। वो इतना बेरहम कैसे हो सकता था? मैं फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। ये रात को दरवाजे के बाहर खड़े होना भी मुनासिब नहीं था। यही सोचकर मैं पैदल ही पैदल अपने घर की तरफ जाने लगी। ना तो मेरे पास मोबाइल था
और ना ही कुछ और। सिर्फ एक चादर थी, वो भी उसी जिनसात की दी हुई, जिसे मैं हर वक्त खुद पर लपेट कर रखती थी। अब मैं एक दरख्त के नीचे बैठकर रो रही थी, क्योंकि आधी रात को मुझे रास्ते की भी समझ नहीं आ रही थी, जबकि मम्मा पापा का घर यहाँ से बहुत दूर था। लेकिन अचानक ही मुझे दूर से एक रोशनी आती हुई दिखाई दी। पहले तो मैं डर कर दरख्त की ओट में हो गई, लेकिन जैसे ही वो रोशनी मेरे करीब आई, उस रोशनी के ह्योले मैंने देखा ये वही जिनसात था जो आज फिर मेरी मदद करने आया था। फिर मैं उसके सामने सिसक सिसक कर रोते हुए कहने लगी कि मुझे बचा लो, मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। शायद अपनी जिंदगी बदलने का मुझे यही सिला मिला है। तभी जिनसात ने बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगा, परेशान मत हो, हालात तब्दील हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त के लिए तुम्हें इंतजार करना होगा। दरअसल हर इंसान को बदलने में वक्त लगता है। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, तुम नेकी के रास्ते पर गामजन हो। लेकिन मुझे उस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। तभी मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए कहने लगी कि मुझे मेरे घर पहुंचा दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। तभी जिनसात ने फौरन ही मेरी बात मानी और मुझे अपने साथ लेकर जाने लगा। उसने मुझे मेरे घर के सामने छोड़ दिया था। फिर मम्मा पापा को जब मेरे हालात के बारे में पता चला तो वो गुस्से से आग बगोला हो गए। वो मेरे शौहर से बदला लेना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया और उनके मन के साफ होने का इंतजार करने लगी। मुझे उसकी उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन मैं दिन रात सजदे में पड़ी उनके लिए दुआएं करती रहती थी। फिर एक दिन वो मुझे लेने आए, अपने किए गए गुनाह की माफ़ी मांग रहे थे। बाबा तो मुझे उसके साथ भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं एक बार अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी। लेकिन वो मुझे घर ले आए और कहने लगे कि अब मेरे उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी होगी, जहाँ मैं चाहूँगा और जो मैं तुमसे कहूँगा तुमने वही सब कुछ करना होगा। एक बार फिर से वो मुझ पर रौब जमा कर अपनी मनमाना चाहते थे। मैं बस उनकी शक्ल देखती रह गई। दूसरे दिन वो मुझसे कहने लगे कि हमारी सोसाइटी में सब बीवियां अपने शौहरों की बात मानती हैं, इसलिए तुम्हें भी यही करना होगा। कौन सी बात? मैं घबराते हुए उससे कहने लगी तो उसने सरगोशी में कहा कि दूसरे बिजनेसमैनों को खुश करती हैं और तुमने भी ऐसा करना है। मेरे पार्टनर्स को खुश कर दो ताकि वो मुझे इस साल अच्छा खासा मुनाफा दे। उसकी बात ने मुझे आग बगोला कर दिया। मैं गुस्से से कहने लगी, मैं हरगिज़ ये नाजायज़ काम नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अपने दिल की सारी बुराइयां ख़त्म कर चुकी हूँ। नेकी के रास्ते पर मैंने इसलिए कदम रखा ताकि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए, ना कि इंसानों को खुश करने के लिए। लेकिन उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि अचानक बाबा ने उसी वक्त घर में कदम रखा जिस वक्त वो मुझे मार रहा था। तभी बाबा ने उसका गिरीबान पकड़ लिया और उसे बुरी तरह मारते हुए कहने लगे, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरी बेटी के साथ ये जुल्म करोगे और मैं बर्दाश्त कर लूँगा। वो तो अच्छा हुआ कि मैं दूसरे दिन ही इससे मिलने चला आया ताकि इसका हाल जान सकूं। आज के बाद तुम इसकी शक्ल देखने को भी तरसोगे। वो मुझे लेकर घर वापस आने को तैयार थे। फिर उन्होंने मुझे अपना बैग पैक करने को कहा और कहने लगे कि आइंदा मैं इस घर में अपनी बेटी नहीं भेजूंगा। मेरी सास और ससुर मेरे बाबा की मिन्नतें कर रही थी कि हम अपने बेटे को समझाएंगे, वो अपनी सारी बुरी हरकतें छोड़ देगा, लेकिन बाबा किसी सूरत भी राजी ना हुए। आधी रात को वो मुझे लेकर उस घर से निकल आए, लेकिन जैसे ही आधा रास्ता हुआ तो मैं हैरान रह गई। वो मेरे बाबा नहीं बल्कि ये वही जिनसात था जो मेरे बाबा के रूप में मुझे लेने आया था। मैं उसका हुलिया देखकर हैरान रह गई। तुम यहाँ कैसे? मैं अब उसे हैरत से पूछ रही थी तो वो उदासी से कहने लगा कि तुम्हें यूं रोते तड़पते देखकर मेरी तबीयत बेचैन थी, इसलिए हर वक्त तुम पर नजर रख रहा था। फिर जब तुम्हारे शौहर ने तुम पर जुल्म करना शुरू किया तो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, इसीलिए तुम्हारे बाप का रूप इख्तियार करके मैं वहां पहुंच गया। अब मैं हिचकियों से रो रही थी। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो जिनसात यूं मेरी मदद को आएगा। फिर वो मुझे घर तक छोड़कर चला गया। उसका कहना था कि वो आइंदा भी मेरी ऐसे ही मदद करता रहेगा। मम्मा पापा आधी रात को मुझे देखकर हैरान थे, लेकिन जब उन्होंने मेरे चेहरे पर थप्पड़ों के निशान देखे तो वो गुस्से से आग बगोला हो गए। फिर उन्होंने अदालत में खुलानामा जमा करवा दिया। वो मेरी जान इस बदकिरदार शख्स से छुड़ाना चाहते थे। शायद इसी में मेरी बेहतरी थी। मैं अपनी जिंदगी को यूं बर्बाद होते हुए देख रही थी। दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि किसी तरह खुदा मेरे शौहर की दिल की दुनिया बदल दे, जिस तरह उसने मेरे दिल की दुनिया बदली थी। फिर शायद मौजज़ा हुआ और मेरा शौहर मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया।
اب وہ مجھے لینے آیا۔ وہ میرے قدموں میں گر گیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اب میں کبھی بھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اب میں مکمل طور پر بدل گیا ہوں۔ پھر وہ مجھے واپس ایک بار پھر سے گھر لے آیا، لیکن اس بار وہ واقعی بدل گیا تھا۔ نہ صرف وہ بلکہ ان کا پورا گھرانہ ہی میں نے تبدیل ہوتا ہوا دیکھا۔ اس قدر تبدیلی پر میں حیران تھی، لیکن اس بات کا راز ایک دن جن ذات نے میرے سامنے کھولا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ ایک دن تمہارا شوہر گھومنے پھرنے کے لیے اسی جگہ پر گیا تھا جب اس نے اسی مسجد میں ایک رات گزاری اور اسی پانی سے وضو کیا جس پانی سے کبھی تم نے وضو کیا تھا۔ اس پانی میں نہ جانے ایسی کیا طاقت ہے کہ وہ بالکل ہی بدل گیا۔ میں جان بوجھ کر اسے وہاں بلا رہا تھا۔ یہ میری طاقت تھی کہ اس نے میرے دل کی آواز سن لی۔ تم نے جس طرح روتے ہوئے خدا سے فریاد کی تھی، میں بھی چاہتا تھا کہ تم اپنی زندگی میں خوش رہو۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے تمہاری زندگی بدلنے کے لیے قدم اٹھایا۔ تو میں اس جن ذات کا شکریہ ادا کر رہی تھی جس نے میری اتنی مدد کی۔ پھر میں اس سے کہنے لگی کہ آگے بھی تم میری ایسے ہی مدد کرتے رہنا، کیونکہ مجھے تمہارے ہوتے ہوئے اپنے کسی دوست کی ضرورت نہیں۔ اب میرا شوہر مکمل طور پر تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ نہ تو مجھے کہیں جانے کے لیے مجبور کرتا اور نہ ہی کسی غلط آدمی کو گھر میں بلاتا تھا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر سے خلا نہ لوں۔ جس کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی میں اسی کے ساتھ نبھانا چاہتی تھی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ شاید یہ میری ان عبادتوں کا پھل تھا جو میں نے نوجوانی میں کی تھی، کیونکہ خدا جوانی میں کی ہوئی عبادت سے بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر میرے شوہر نے میری خواہش پر ہمارے ہی علاقے میں ایک بڑا سا مدرسہ بنوایا جو میری نگرانی میں چل رہا تھا۔ وہاں پر غریب بچے اور بچیاں پڑھنے کے لیے آتے تھے جن کی تعلیم بالکل مفت ہوتی تھی۔ ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں وہاں بچے حافظ قرآن ہو کر نکلتے۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوتی تھی کہ میں ایک اچھے کام پر نکل پڑی تھی اور آگے جا کر میری زندگی مزید بہتر ہونے والی تھی۔ پورے علاقے میں میری ایک عزت تھی۔ وہ زندگی جو میں نے نادانی میں گزاری تھی، میں اس زندگی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔